हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बीए पार्ट 1 ज्योग्राफी पेपर 2 ए एशिया रीजनल स्टडी में टॉपिक ज्योग्राफी ऑफ बांग्लादेश इंट्रोडक्शन। बांग्लादेश साउदर्न एशिया का पार्ट है और भारत का पड़ोसी मुल्क है, जिसके ईस्ट में बर्मा, वेस्ट में इंडिया और साउथ में बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी है। ये जो देश है ये 3 तरह से नदियों से ड्रेन होता है। भारत से गंगा और ब्रह्मपुत्रा, जो कि वहाँ चैनल जमुना बन के गंगा में मिलती है, और लास्ट में मेघना होके बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। बांग्लादेश का जो पूरा एरिया है वो है 1,48,460 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें लैंड 1,30,170 स्क्वायर किलोमीटर है और वाटर 18,290 स्क्वायर किलोमीटर। इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 20 34 से 36 38 नॉर्दर्न लैटिट्यूड और 28 1 ईस्ट से 92 41 ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। और इसका जो मैक्सिमम एक्सटेंशन है वो 440 किलोमीटर ईस्ट वेस्ट में और नॉर्थ वेस्ट और साउथ साउथ ईस्ट में 760 किलोमीटर है। टोटल बॉर्डर एरिया 4,413 किलोमीटर, जिससे भारत के साथ 4,142 किलोमीटर 94% है और बाकी बर्मा के साथ 271 किलोमीटर है। भारत में जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये 3 और वेस्ट बंगाल, ये 4 स्टेट ऐसे हैं जो कि इसके साथ बॉर्डर बनाते हैं। और दक्षिण में मैंने अभी बताया आपको बंगाल की खाड़ी इसका बॉर्डर बनाती है, और जो कोस्ट लाइन है वो 580 किलोमीटर है। आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, ये इंडिया और बर्मा, और इसकी राजधानी हो गई ढाका। ऊपर से जो ब्रह्मपुत्रा है, ये जमुना नदी, यहाँ नाम इसका जमुना हो जाता है। गंगा नदी आकर इससे मिलती है और यहाँ से इनका नाम पद्मा है। और अंत में मेघना नदी के तौर पर मेघना जाकर बंगाल के खाड़ी में मिलते हैं। और इनका ये पूरा जो माउथ ऑफ गैंजेस है, ये सुंदरबन डेल्टा, भारत में सुंदरबन, और ये बांग्लादेश तक ये पूरा गंगा का डेल्टा बनाती है। बंगाल की खाड़ी साइक्लोन्स के लिए फेमस है, और ये सुंदरबन अभी मैंने आपको बताया, ये दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा है, रिवराइन डेल्टा है। और यहाँ फ्लैट एलुवियल प्लेन है। कुछ जो साउथ ईस्ट का पार्ट है वो इनका हिली है। मेन एलिवेशन 85 मीटर है, जिसमें लोएस्ट इंडियन ओशियन हो गया और हाईएस्ट क्योकरडोंग 1230 मीटर का है। लैंड यूज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर लैंड है 70.1%, और इसमें अरेबल अराउंड 60% है, जो कि बहुत ही अच्छा है। फॉरेस्ट कम है 11.1%। क्लाइमेट यहाँ का ट्रॉपिकल है, और अक्टूबर से मार्च तक माइल्ड विंटर होती है, और मार्च से जून ह्यूमिड समर है, और मानसूनल जून से अक्टूबर तक है। बहुत हेवी मानसूनल रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से जो लैंडलेस लोग हैं इनको फ्लड प्रोन लैंड में कल्टीवेशन के लिए इनको बहुत मुश्किल से इनका ज़िंदगी बहुत टफ होता है। कई तरह के डिजीजेस ये लोग फेस करते हैं। पानी का पोल्यूशन होता है जो फिशिंग एरिया में है, और पेस्टिसाइड्स की वजह से भी प्रॉब्लम आती है। ग्राउंड वाटर यहाँ का पूरा कॉन्टेमिनेटेड है, और मिट्टी काफ़ी डिग्रेड हुआ है। साइंटिफिक एग्रीकल्चर नहीं होने की वजह से भी ये आता है, और डिफॉरेस्टेशन है यहाँ पे। वेटलैंड्स बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्ट किया गया क्योंकि पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, और नॉइज पोल्यूशन भी है। 1947 में भारत से ईस्ट पाकिस्तान के तौर पे अलग हुआ देश था, जो कि 1971 आते आते तक यहाँ एक फ्रीडम मूवमेंट हुआ, और ये देश पाकिस्तान से आज़ाद होकर बांग्लादेश बना। अवामी लीग के बैनर तले हुआ। शेख मुजीबुर रहमान साहब थे इसके रहनुमा, और भारत का बहुत सहयोग मिला। लेकिन 4 साल के भीतर उस सरकार को हटा दिया गया, और 1975 में फिर से मिलिट्री ने इस पर कब्जा किया, और इस तरीके से ये काफ़ी डिस्टर्ब देश था। और 1981 से बहुत कुछ आने की कोशिश हुई, लेकिन असल में 1991 से डेमोक्रेसी आई। तो फिर ये 2 पार्टियां बनी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो कि 78 में बनी थी, और दूसरी अवामी लीग। तो ये अल्टरनेट करके इनकी सरकारें बनती हैं। अभी रिसेंटली
पिछले 10 सालों से भी ज़्यादा हो गए। दिसंबर 2008 में शेख हसीना जो हैं शेख मुजीबुर रहमान की जो बिटिया थी वो प्राइम मिनिस्टर बनी हैं और जनवरी 2014 में भी वो जीत कर आईं, 18 में भी जीत कर आईं और इनकी रिजीम में काफ़ी स्टेबिलिटी है और कंट्री में काफ़ी सुधार हुआ है। इकोनॉमी देखा जाए तो 2005 से रफली 6% पर एनम का ग्रोथ है जो कि बहुत ही अच्छा है और कुछ इनको इंटरनेशनल एजेंसीज यूएन से भी सपोर्ट है और इन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी सुधारा है और इधर जो लिक्विफाइड नेचुरल गैस को भी इन्होंने अपना एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी इन्वेस्ट किया है और कोशिश किया है कि इनका जो एक्सपोर्ट बिजनेस है वो और ज़्यादा बढ़े। बांग्लादेश जो है इसको एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से डिवीज़न बोलते हैं, 60 डिवीज़न में बांटा गया है। बारिशाल, चितगांव, ढाका, खुलना, राजशाही, सेलहट और रामपुर। इनको फिर 24 जिलों में बांटा गया और उन 24 जिलों में 462 उप जिला है और 34 थाना है और इनके भारत के साथ इंक्लेव्स भी हैं 95 से लेके 119 तक जो कि 0.4 हेक्टेयर से 20 स्क्वायर किलोमीटर तक का आता है। डिविजन्स आप देख सकते हैं, बारिशाल दक्षिण में मिलेगा आपको चितगांव, उसके बाद ढाका, फिर हो गया खुलना, राजशाही, सेलहट और रंगपुर। यहाँ की सरकार ने 27 एथनिक जो ग्रुप हैं उसको मान्यता दी है और बेसिकली 4 तरह के एथनिक ग्रुप पाए गए हैं इसमें। उन्हीं की ये 27 इंडिजिनियस एथनिक ग्रुप आएंगे जो कि द्रविडियंस हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड्स हैं, मंगोलॉइड्स हैं और बंगालीज हैं। तो द्रविडियंस जो है वो ओरांव जो हमारे यहाँ भारत का सेंट्रल इंडियन ओरिजिन का है इनसे रिलेटेड हैं और प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड्स में जो भारत के मेघालय, खासी और संथाल इनसे रिलेटेड लोग हैं। मंगोल्स जो शिलोंग, प्लेट्यू, चितगांव और मधुपुर फॉरेस्ट से इनमें जुड़े हुए जिसमें चकमा, टिपरा, गारो, मुरंग और मोग्स आते हैं। बंगाली ग्रुप जो है वो 98% है इस कंट्री के। रिलीफ और फिजियोग्राफी में देखा जाए तो लगभग 10 मीटर कंटूर का इनका आधा से ज़्यादा सरफेस एरिया है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों से बटा हुआ पूरा है। OHK स्पिट साहब जिन्होंने कि 5 फिजियोग्राफिक सब रीजन्स बताए थे उसमें से 3 को आज भी देखा जा सकता है जिसको कि कहते हैं टर्शियरी हिल्स और प्लेस्टोसिन टेरेसेस और रिसेंट प्लेन्स। इनके इस जो आउटलाइन जो उन्होंने दिया था उसको 1957 में BLC जॉनसन ने और आगे बढ़ाया और 12 सब डिवीजन में बांटा था जिसमें कि जो सिलहट डिस्ट्रिक्ट का है और चितगांव का इन हिलक्स को हटा दिए थे और उसको नोखाली टिपेरा प्लेन्स कहा था। तो ये जो 3 है टर्शियरी हिल्स जो कि 66 मिलियन से 2 मिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट बने थे। प्लेस्टोसिन टेरेसेस 2 मिलियन ईयर्स से 0.1 मिलियन ईयर्स के और रिसेंट प्लेन जो हैं ये 0.1 से अभी तक के हैं। क्वाटरनरी सेडिमेंट्स जो हैं ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर की घाटियों और उनके जो डिस्ट्रीब्यूटरीज में हैं। यहाँ का ड्रेनेज पैटर्न जो कि बिल्कुल एलुवियल प्लेन्स का है और जो भी क्वाटरनरी सेडिमेंट्स का डिपॉजिट है ये आज भी आप देख सकते हैं गंगा से लेकर तीस्ता तक। हिलॉक्स या हिल्स जो शिलोंग प्लेट्यू के एक्सटेंशन आते हैं चितगांव हिल ट्रैक्ट होते हुए साउथ ईस्टर्न इनकी बाउंड्री को बनाते हैं और प्लेस्टोसिन के जो डिपॉजिट्स हैं वो या तो ख़त्म हो गए हैं या बहुत हद तक अभी के जो एलुवियल डिपॉजिट्स हैं उनमें पाए जाएंगे और ये लगभग 3/4 बांग्लादेश में मिलते हैं। बंगाल बेसिन में जो बैरिन ट्रैक्ट है नॉर्दर्न रीजन में और मधुपुर ट्रैक्ट सेंट्रल रीजन ये पाए जाते हैं और त्रिपुरा हिल पिडमोंट में भी स्कैटर्ड थोड़े बहुत मिलेंगे
और प्लेस्टोसिन डिपॉजिट्स जो हैं जो अभी हमने बताया कि या तो इरोड कर गए हैं या यहाँ पर पाए जाते हैं। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं बंगाल, और ये पूरा बेसिन एरिया हो गया और ये हिली एरिया हो गया चिटगोंग के। इसको और डिटेल आप इसमें ईयर वाइज देखा जा सकता है इस डायग्राम में। फिजियोग्राफिक सब डिवीजन अभी हमने जैसा कि बताया OHK स्पेट साहब का और BLC जॉनसन का, इसको मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा। इसमें आप ये जानें कि इन्होंने जो 3 रीजन थे उनको 24 सब रीजन में बांटा है, और उन 24 सब रीजन जो हैं उनको 54 सब यूनिट में बांटा है। तो यह है हिमालयन पिडमोंट प्लेन, तिस्ता फ्लड प्लेन, बारिन ट्रैक जो है ये फिर नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट सेंट्रल, वेस्ट सेंट्रल और वेस्टर्न बारिन में। उसके बाद है लिटिल जमुना फ्लड प्लेन, फिर है मिडिल अतराई फ्लड प्लेन, फिर लोअर पूर्ण बाबा वैली, फिर भार बेसिन जो वेस्ट ईस्ट भाग में बटा है, फिर लोअर महानंदा, फिर गंगा फ्लड प्लेन जो दियारा ज्वार नॉर्दर्न गंजेस में है, और फिर ब्रह्मपुत्रा जमुना फ्लड प्लेन जो बंगाली करटा द्वार 4 एंड जमुना कालीगंगा फ्लड प्लेन। ये इस डायग्राम में इनकी नंबरिंग दी गई है, जो आप इसको बाद में आप एक एक करके देख सकते हैं डिटेल में। ओल्ड ब्रह्मपुत्रा फ्लड प्लेन है, ये है हाई रिजेस फ्लड प्लेन कॉम्प्लेक्स, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न। उसके बाद है सुसांग हिल एंड पिडमोंट जो कि सुसांग और पिडमोंट में बटा है। फिर मधुपुर है जो कि नॉर्थ सेंट्रल, साउदर्न और ईस्टर्न में है। फिर हावर बेसिन जो कि सेंट्रल सुसांग, मेघालय पिडमोंट, सेंट्रल सिलहट में है। फिर सिलहट हाई प्लेन्स है। फिर सिलहट हिल्स हैं जो कि मेघालय फुटहिल और टीला रेंज में है। फिर मेघना फ्लड प्लेन है जो कि टिटास बेसिन, मेघना लक्का और मिडिल मेघना फ्लड प्लेन में है। उसके बाद है टिपेरा सरफेस जो कि ईस्टर्न में है, लो फ्लड प्लेन है और हाई फ्लड प्लेन में। उसके बाद है मोरिबन डेल्टा, फिर सेंट्रल डेल्टा बेसिन, इमेच्योर डेल्टा, फिर मैच्योर डेल्टा में ओल्ड गैंजेस, पोड्डा, मदर बोथमी, नॉन सैलाइन एंड सैलाइन। उसके बाद है एक्टिव डेल्टा जिसमें एक्टिव पोडा फ्लड प्लेन, मेहदीगंज, मेघना एश्वराइन फ्लड प्लेन, एश्वराइन 4 एंड मेघना एश्वराइन फ्लड प्लेन। और लास्ट में चितगोंग रीजन जो कि नॉर्दर्न कोस्टल, सेंट्रल वैली, माटामुरी डेल्टा एंड कोस्टल आइलैंड, वेस्टर्न हिल्स, मिडिल कर्णाफुली सिस्टम वैली, बखाली रिवर वैली, साउदर्न बीच प्लेन, नीला नाफ प्लेन, जिंजीरा आइलैंड्स एंड रीफ्स एंड माउंटेन रेंजेस एंड ईस्टर्न हिल्स है। इसमें जो आप लोग को डायग्राम दिए गए हैं इसको आप वीडियो को रोक के या इसको डाउनलोड करके और आप इस डायग्राम का प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।